नाजरीन आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसका ताल्लुक सिंबल के साथ है, इसका ताल्लुक कैंडिडेट्स का पार्टी को ज्वाइन करने से नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई और इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आया तो उसमें पार्टी को इन्होंने ख़त्म नहीं किया, पार्टी को डी रजिस्टर नहीं किया। पार्टी सिर्फ तब डी रजिस्टर हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए और कोई ऐसी कार्रवाई कर रही हो पार्टी जो कि नेशन के खिलाफ हो, मुल्क के खिलाफ हो। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो पार्टी डी रजिस्टर नहीं हो सकती, इसलिए पार्टी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो इंटर गोया कल हमारे इस प्रोग्राम में अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ये बात कही थी कि इसमें तो कोई इबाम नहीं है कि आज़ाद जो अरकान हैं वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही उनका इलेक्शन हो। तो आप तो बहरहाल यही कह रहे हैं कि गोया कि इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि जो आपके लोग अगर जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे, या उन वोटर्स के जहन में नहीं होना चाहिए कि जो लोग इंडिपेंडेंट जिनको वो पीटीआई का उम्मीदवार समझते हैं कि वो अगर जीतेंगे तो वो स्विफ्टली पीटीआई के नाम से एक एंटिटी सामने आ जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। जी बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन एक्ट जो है 2017 वो कैंडिडेट्स को किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से नहीं रोकता। और जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक तरह से एफिडेविट दिया हुआ है कि वो मेंबर हैं पीटीआई के। मौजूद है जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र, सेनेटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, साबिक़ वज़ीर क़ानून भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। ये फरमाइएगा कि ऑल ऑफ अ सडन इलेक्शन का ऐलान हुआ था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी हमने देखा 3 दिन पहले, और ज़ाहिर है सबको पता था कि इलेक्शन कैंपेन पूरी इस वक्त चल रही है, ज़माना ये है, और आज अचानक जो है वो फिर इलेक्शन ये जो हो रहे थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनको डेफर कर दिया गया है इनडेफिनेटली। क्या मसला है? जी कामन साहब, सबसे पहले इंडेफिनेटली तो नहीं किया इसको, मेरा ख्याल है इलेक्शंस होंगे सीधा ये जनरल इलेक्शंस के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किया जाएगा। लेकिन वजह उसकी ये है, इनफैक्ट 3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि जब वो शेड्यूल अनाउंस किया गया वो 5 तारीख को उसका फैसला हुआ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो जनरल मीटिंग हुई उसमें देखा गया कि जनरल मीटिंग जिस दिन कॉल की शेड्यूल के बाद उस दिन अटैक हो गए। जहाँ जहाँ वेन्यूज़ सजेस्ट किए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए वहाँ अटैक होना शुरू हो गए, और एक जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था इस्लामाबाद में पीटीआई का उसको सील भी कर दिया गया और कोयटा में भी बंद कर दिया गया, और बाकी जो जगह थी वहाँ से लोगों को पकड़ा भी गया। जब ये हुआ तो उसके बाद शिकायत आई कैंडिडेट से कि एक तो हम मसरूफ़ हैं, हमने फिर भी अपनी मसरूफियात के बावजूद फ़ैसला किया था कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब हमें ख़दशा ये है कि अगर हमने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए 5 तारीख को शामिल हुए किसी वेन्यू पे तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा या हमारे खिलाफ कोई FIRs हो जाएंगी, और हमें कैंपेन जो आखिरी दिन है 3 दिन बड़े क्रूशल होते हैं, 3-4 दिन, उसमें फिर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये जो दूसरी वजह थी इस पर काफ़ी बहस होती रही, लेकिन जब दूसरी वजह आई और काफ़ी कैंडिडेट्स की तरफ से आई तो फिर ये फैसला किया गया कि बेहतर ये है कि इस इलेक्शन के बाद कराए जाएं, ताकि ऐसी कोई खुदा न खास्ता बात ना हो जाए कि कैंडिडेट्स जो हैं वो अरेस्ट हो जाएं या कैंडिडेट्स के खिलाफ FIR हो जाए और वो किसी कानून की उसमें आ जाएं गिरफ्त में। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये प्रूडेंस थी। एक और वजह ये भी थी कि जब एक बार हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पीटीआई का सील कर दिया गया और जो कोयटा और बाकी दीगर जगहों पे जब जो जगह थी उन वेन्यूज़ थे उधर रेड्स हो गई, तो फिर दूसरे वेन्यूज़ भी नहीं मिल रहे थे इतनी आसानी से। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपने वेन्यूज़ पहले डिक्लेयर करने हैं। तो मगर आपके पास दरवाजे जो खुले हुए थे अली ज़फ़र साहब, सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा था कि आपको कोई मसला हो इस सिलसिले में, पहले भी कहा था कि होता तो था तो हमारे पास क्यों नहीं आए। और ये तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ही सील हो गया, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की मालूमात में तो ये लाना चाहिए था। बिल्कुल, आपने देखें, आप भी आधे से ज़्यादा आई थिंक 3/4 लॉयर हो गए हैं। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रस्मात हुई थी उसमें जब जज साहब ने पूछा था कि आपने जाके पेशावर में क्यों
ये अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वेन्यू चूज किया, तो उनको बताया था कि बाकी जगहों पे हमें ये खदशा है और ये हकीकत भी है कि वो रेड्स होके सील कर देंगे। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर ऐसी बात हो तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको हिफाजत देंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो ही उसी बयान पे, उसी ऑब्जर्वेशन के बायस मैंने अब एक पिटिशन ड्राफ्ट की है और उस पिटिशन में इस बात का जिक्र किया है और इस ऑब्जर्वेशन की अदालत का भी जिक्र किया है, जो कि कल हम दायर कर रहे हैं, ये कहने के लिए कि हमारे साथ ये हुआ है और अब आपने कहा था कि आप हमें देंगे एक तरह से प्रोटेक्शन, तो हमें अब आप दीजिए ताकि हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद अली साहब ये बताइएगा कि अब आपके लिए कितनी ज़रूरत है, कितनी शदीद ज़रूरत है कि फौरी तौर पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाए, पार्टी सर्टिफिकेट जारी हो जाए, जो कि अभी आपके पास नहीं है, और क्या ये लाजिम है कि आपके जो इंडिपेंडेंट अगर जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन जीतते हैं कि वो पीटीआई को ज्वाइन करें, तो उसके लिए पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं, पार्टी सर्टिफिकेट जारी हो और फिर विदिन 3 डेज़ आपके कैंडिडेट्स पीटीआई को ज्वाइन कर सकें। ये क्या स्टेटस है आपके जहन में, अब क्या होना है इलेक्शन के बाद? कामरान साहब देखिए, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसका ताल्लुक सिंबल के साथ है, इसका ताल्लुक कैंडिडेट्स का पार्टी को ज्वाइन करने से नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई और इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आया, तो उसमें पार्टी को इन्होंने ख़त्म नहीं किया, पार्टी को डी रजिस्टर नहीं किया। पार्टी सिर्फ तब डी रजिस्टर हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए और कोई ऐसी कार्रवाई कर रही हो पार्टी जो कि नेशन के खिलाफ हो, मुल्क के खिलाफ हो। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो पार्टी डी रजिस्टर नहीं हो सकती, इसलिए पार्टी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो इंटर गोया कल हमारे इस प्रोग्राम में अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ये बात कही थी कि इसमें तो कोई इबाम नहीं है कि आज़ाद जो अरकान हैं वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही उनका इलेक्शन हो। तो आप तो बहरहाल यही कह रहे हैं कि गोया कि इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि जो आपके लोग अगर जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे, या उन वोटर्स के जहन में नहीं होना चाहिए कि जो लोग इंडिपेंडेंट जिनको वो पीटीआई का उम्मीदवार समझते हैं कि वो अगर जीतेंगे तो वो स्विफ्टली पीटीआई के नाम से एक एंटिटी सामने आ जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। जी बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन एक्ट जो है 2017 वो कैंडिडेट्स को किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से नहीं रोकता, और जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक तरह से एफिडेविट दिया हुआ है कि वो मेंबर हैं पीटीआई के और वो पीटीआई को ही उनके साथ ही मुंसलिक है और वोट्स भी वो पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म पे मांग रहे हैं। तो यकीनी तौर पे ये पीटीआई के ही मेंबर्स होंगे और पीटीआई के ही पार्लियामेंटेरियंस बनेंगे। असल में चैलेंज क्या आप ये मानेंगे आप इस बात को कि असल चैलेंज ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर प्रोविंशियल और नेशनल तमाम वोटर्स को जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पीटीआई का असल कैंडिडेट क्यों है, क्योंकि कई जगह पे मुतादिद जगहों पे एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि वो पीटीआई के हैं। पीटीआई की वेबसाइट पे भी उनका कभी नाम आया था। इस कन्फ्यूजन को कैसे एड्रेस कर रही है पीटीआई, क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा वोटर्स के लिए कि उनको एग्जैक्टली पता हो कौन कैंडिडेट है और उसका सिंबल क्या है इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। पीटीआई ने ये इंश्योर किया है क्या? कामरान साहब, लोग तो कंफ्यूज हुए और शुरू में तो बहुत कंफ्यूज हुए और मकसद भी ये था सिंबल लेने का कि लोग कंफ्यूज हों और लोग वोट ना कर सकें पीटीआई को। लेकिन उसको फिर हमने एक सोशल मीडिया पे और एक बहुत इंटेलिजेंट, मेरा ख्याल है अक्लमंद कैंपेन के जरिए हमने ये क्रिएट कर लिया है इंप्रेशन कि जो पीटीआई का कैंडिडेट है लोगों को पता चल गया है। एक ऐप भी है, एक एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिस एप्लीकेशन में आप जाके पता कर सकते हैं कि मेरे हलके में कौन सा। जो लोग ऐप को एक्सेस नहीं करते, जिनकी इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, जो इस चीज़ को नहीं जानते, उनको कैसे पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट है पीटीआई का, क्या निशान है उसका? जी, वो जो लोग हैं जिनको ऐप्स नहीं इस्तेमाल कर सकते उनको फिर वर्ड ऑफ माउथ एंड कॉर्नर मीटिंग्स जो भी हमारे उसमें भी एक आ रही है पाबंदी और मुश्किलात
सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद हमने हर कैंडिडेट की ऑन पार्टी प्लेटफॉर्म ऐसी कैंपेन की है, अंडरग्राउंड कैंपेन की है कि लोगों को अब पता चल गया है कि कौन से सिंबल को वोट करना है। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आपने ये वीडियो देख ली, अपनी राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में करें और इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।